राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा पूनम क्रिएशन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज हम पूजनीय महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी की भगवत कथा सुनेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं पूजनीय महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी से भगवत कथा। हरे ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। कृपा सांवरे बनाए रखना,
तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा जय हो। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी, हम किसके हैं? भगवान के। और भगवान किसके हैं? हमारे। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे घर के आगे शाम, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की जब खिड़की जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, एक कन्या ऐसी जगह ही घर हो जहां भगवान आसपास हो। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा द्वार भगवान के द्वार से मिलता हुआ हो। मेरे घर के आगे शाम, मेरे घर के आगे, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की जब खिड़की जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए, पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए, अपने प्यारे प्रीतम की छवि दिल में रहे बसाए, अपने प्यारे प्रीतम की छवि दिल में रहे बसाए। भगवान की छवि मीराबाई ने कहाँ बसाई? ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई,
उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। आओ मेरे श्याम सवरिया हो, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो दोनों हाथ उठा के मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, 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 मीरा दीवानी हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, सभी को जय श्रीमन्नारायण। जोर से बोलिए जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सिकंदराबाद की पावन धरती पावन हो गई और आज तो आप सभी की उपस्थिति ऐसी लग रही है कि ये भूमि जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो समस्त देवी देवता वृंदावन में आकर के भगवान को देखने के लिए, बधाई देने के लिए आए। उसी तरह आप लोग भी, पूरे सिकंदराबाद के लोग आज यहाँ कथा में उपस्थित हो रहे हैं भगवान के विवाह में। भगवान की कथा में ऐसा लग रहा है कि अब ये सिकंदराबाद नहीं, ये भगवान का धाम वृंदावन बन चुका है, भगवान की भूमि बन चुकी है, क्योंकि ये भूमि अब कथा से जानी पहचानी जाएगी। आप सभी का यहाँ आना, कथा सुनना और हमारी आयोजन समिति जिनके द्वारा इतना बढ़िया कार्य किया गया जो सराहनीय है, अति उत्तम है। हमारे माँ भगवती सेवा समिति के सभी सदस्यों के लिए सुंदर करतल ध्वनि करके परीक्षित बनकर कथा का रसपान कर रहे समिति के सभी सदस्य जन, आप कितने लोग चाहते हैं कि ये दास अनिरुद्ध आपके सिकंदराबाद की धरती पर आता जाता रहे? तो नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, फिर कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तेरी सेवा करने से नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, फिर कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा।
तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से किस्मत भी खुल जाए। मेरे घर के आगे, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो नजदीक रहने से आना जाना तो होगा। तो आप सब देखो, आप सबकी श्रद्धा, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद। आज हमारे भैया श्री अंशु शर्मा जी ने कहा कि जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा हो रही है वृंदावन में, जैसे वृंदावन में सभी सेवाएं चल रही हैं, ऐसे गौरी गोपाल जैसे वृंदावन में है, एक गौरी गोपाल सिकंदराबाद में भी होना चाहिए। और यहां भी यथाशक्ति सेवाएं गौरी गोपाल की तरह यहां भी चलें। कितने लोग चाहते हैं कि यहां भी एक गौरी गोपाल हो और यहां भी सेवाएं अखंड चलती रहें? चाहते हैं आप लोग? तो हमारे भैया श्री अंशु शर्मा जी ने, जो कि RK एजुकेशनल स्कूल सिकंदराबाद के संस्थापक भी हैं, भैया श्री शिव कुमार शर्मा लाले जी एवं अंशु शर्मा, हमारे अंशु शर्मा जी ने अपनी धर्म पत्नी जो स्वर्गीय श्रीमती श्वेता शर्मा जी की याद में इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम को 600 गज भूमि दे करके यहाँ पर एक सुंदर सा गौरी गोपाल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। और अपनी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती श्वेता शर्मा जी के लिए, उनकी याद में, उनके पुण्य से, उनकी याद में, देखो एक पति अपनी पत्नी के लिए इतने आगे का भी सोच सकता है, ये भी सोच से परे विषय है। आजकल लोग कहाँ याद रखते हैं? जीते जी तो कोई याद करता नहीं, मरने के बाद कौन कितना याद करता है। लेकिन हमारे भैया श्रीमान अंशु शर्मा जी, इन्होंने अपनी पत्नी की याद में इन्होंने 600 गज भूमि देने का निर्णय लिया है और उस भूमि पर सेवा के लिए गौरी गोपाल तैयार किया जाएगा। सेवा के लिए यहां भी अब आपके धाम में, आपके सिकंदराबाद से अब देखिए संबंध इस तरह से बना रहेगा, आना जाना रहेगा और यहां भी सेवाएं चलती रहेंगी। तो हमारे अंशु भैया के लिए सुंदर तालियां। आ जाइए, आगे आइए। आप भी कुछ कहेंगे, दो शब्द भैया के सुनेंगे। माइक देना। तो हमारे भैया अंशु शर्मा जी, जब मैं पहले दिन यहां आया तो पहले दिन ही इन्होंने मेरे से कहा कि मेरा मन है कि मैं गौरी गोपाल के लिए ये सेवा करूं। लेकिन पहले दिन कहने के बाद इन्होंने आज फिर कहा कि अब मैं चाहता हूं कि गौरी गोपाल की तरह यहां भी सेवा हो और मैं भूमि का सहयोग करूंगा। आप जानते हैं भूमि दान कितना बड़ा दान है। अब इनके द्वारा दान की गई भूमि पर कोई भी साधु यहां आएगा सिकंदराबाद तो उन संतों का भोजन प्रसादी सदा उस गौरी गोपाल में रहेगा। सदा दीन दुखी गरीबों को भोजन देने का प्रयास वहां से रहेगा और सेवाएं चलेंगी। अब उस भूमि पर बैठकर कोई साधु भजन करेगा, वहां एक छोटा सा मंदिर भी रहेगा और पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया है भूमि दान का, राजा बलि ने वामन भगवान को कितने पग भूमि दी? राजा बलि ने वामन भगवान को कितने पग भूमि दी? सिर्फ 3 पग भूमि दी। तो भगवान ने राजा बलि को 3 पग भूमि दान करने के कारण पाताल का राजा बनाया और कहा कि तेरी इच्छा थी इंद्र बनने की, तो आगामी वनवंतर में मैं तुझे इंद्र बनाऊंगा। तो अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं, आगामी वनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा।
3 पग भूमि दान के बल पर। तो सबसे बड़ा दान भूमि दान है। दान तो सभी बड़े हैं, अन्नदान भी बड़ा है, लेकिन भूमि दान के आपने किसी के लिए स्थान दिया, तो अब ये वृद्ध माताओं के लिए, अन्य सेवा के लिए यहाँ भी एक छोटा सा कार्य होगा। हमारे भैया श्री अंशु शर्मा जी जो अपने भाव व्यक्त करेंगे वो हम सब सुनेंगे। आप सभी को मेरी राधे राधे। थोड़ा जोर से राधे राधे। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय महाराज जी श्री अनुरुद्धाचार्य जी को मेरा नमन। गुरुदेव, ये भाव मेरे मन में काफी समय से था, लेकिन सिकंदराबाद में जब आपका प्रोग्राम लेने हम आपके पास वृंदावन गौरी गोपाल पहुंचे, तो वहां जब हमने आपके द्वारा जो संस्था के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वृद्ध माताओं के लिए, उन्हें देखकर काफी प्रेरणा मिली। तो लगा कि जब आप आएंगे तो इस विषय के ऊपर आपसे विचार विमर्श करा जाएगा। तो आपसे विचार विमर्श किया भी। मेरे परिवार के द्वारा श्री शिव कुमार शर्मा जी एवं मेरी पत्नी श्वेता के द्वारा जो भी मुझसे 600 गज भूमि आपकी संस्था गौरी गोपाल को दी जा रही है, जिसमें आपके द्वारा जो भी निर्माण कार्य होगा वो तो होगा ही, बाकी हमारे द्वारा भी जो भी हमारी संस्था है माँ भगवती सेवा समिति एवं गुरुदेव, मैं आपको यहाँ एक बात और बताऊँ, हमारी संस्था के अलावा और भी काफ़ी संस्थाएं हैं जो भी इस तरह के कार्य करती हैं, उनका भी सहयोग रहेगा। बिल्कुल। और हमारे बीच आदरणीय हमारे विधायक श्री लक्ष्मीराज सिंह जी भी हैं। मैं चाहूँगा एक बार वो भी मेरे पास आएँ जरा, क्योंकि ये भी गुरुदेव सिकंदराबाद विधानसभा के अंदर निरंतर बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही नहीं कि जो पहले के विधायक रहे हैं अपना खाना पूर्ति रही है जी, ये बड़े कर्मठ। सुंदर, बहुत बढ़िया। हम तो चाहेंगे कि सभी सिकंदराबाद के भक्तजनों की ओर से अब यहाँ पर एक गौरी गोपाल तैयार किया जाए, जहाँ सिकंदराबाद में सभी कभी भी कोई भी संत आए, कहीं भी आए, तो उन्हें भरपेट भोजन गौरी गोपाल आश्रम जो सिकंदराबाद में रहेगा वहां पर प्राप्त हो। तो आप सब लोग सहयोग करिएगा, तो यहाँ भी जल्दी गौरी गोपाल तैयार होगा और फिर उसमें हम सब सदा आकर के यहाँ इसी बहाने हमारा और आपका यहाँ आना जाना रहेगा, तो सत्संग की गंगा सदा बहती रहेगी यहाँ पर। हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारी संस्था है माँ भगवती सेवा समिति, उसके प्रधान नितिन गर्ग जी, उज्जवल जी, बाकी सभी मेरे जितने साथी गण हैं वो एक बार आगे आ जाएं। सुबोध जी, नितिन जी, अजय जी, लव जी, मनोज जी, अब आप सबको विपुल जी, वात्सल्य जी, सुंदर। गुरुदेव, इन सभी का सहयोग गौरी गोपाल जी के लिए हमेशा रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे सभी लोग। वाह, तालियां बजाइए पूरी टीम के लिए। मैं चाहूंगा 2 शब्द हमारे आदरणीय विधायक जी। एक बार जोर से बोलेंगे, सिकंदराबाद की आवाज जोरदार है इसलिए बोलेंगे राधे राधे। सभी को जय श्री राम और गुरुजी को मेरा नमन वंदन। सिकंदराबाद में उनका यहाँ अभिनंदन कि उन्होंने सिकंदराबाद की धरती को एकदम राधे राधे कर दिया। सब लोग पूरा, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक भी मेरी नजर जा रही है, सब लोग भागवत कथा को सुनने आए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सर झुकाकर सबके श्री चरणों में अपना सबको नमस्कार करता हूँ। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में, और धर्म जो पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में जो हम देखते 700 वर्ष मुसलमानों को शासन रहा, 200 वर्ष अंग्रेजों को शासन रहा, उन्होंने अभ्रंश करने की कोशिश की, उसको आज आदरणीय गुरु जी, हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार धर्म का पुनः उत्थान हो, किस प्रकार पुनः एक नया भारत बने, उसके लिए लगातार सरकारें चिंता कर रही हैं आज। और आप सब भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हो, आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हो। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि ये सरकारें लगातार धर्म के लिए काम कर रही हैं।
आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपकी वोट तय करती है, आप तय करते हैं, सरकारें चुनने का काम आप करते हैं। तो मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए यही कहता हूं कि गुरु जी को कथा कर